हेलो फ्रेंड, इक्वल नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्राकीर संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम जानेंगे। प्राकीर संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ प्राकीर संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम प्राकीर संख्या को पढ़ते हैं। प्राकीर संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसकी परिभाषा में आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। गिनती की संख्या को प्राकीर संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको गिनती कहाँ से स्टार्टिंग होती है, एक से स्टार्टिंग होती है, तो एक से गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हुए अनंत तक के जाएंगे। इसी संख्या को हम लोग प्राकीर संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी प्राकीर संख्या क्या होगी? 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकीर संख्या अनंत होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकीर संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकीर संख्या कहते हैं और सबसे छोटी प्राकीर संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकीर संख्या अनंत। ये दोस्तों, अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और इसको हम परिभाषा के साथ हम आपको बता रहे हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकीर संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे कि प्राकीर संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। आप लोग को भी पता होगा कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो सही यहाँ प्राकीर संख्या देखे थे कि 1 से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पूर्ण संख्या 1 से पहले हम लोग यहाँ 0 लगा दिए। प्राकीर संख्या में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्राकीर संख्या और पूर्ण संख्या पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आप लोग इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें